My dear students of 12th class, you are most welcome at our public school intermediate college, Simri Sultanpur. My dear students, I am extremely pleased with you all as you are watching my online classes at intermediate level. In my previous video, you have been suggested and taught about the synopsis of the first chapter of prose as a girl with a basket. But today I want to suggest you and teach you about the first lesson of your short story as the gold watch. The gold watch. The gold watch in हिंदी सोने की घड़ी, अर्थात ऐसी घड़ी जिसकी चेन सोने की है. The writer, the story writer of this story is Panjikar Rafi. First of all, we should know about a little history of the story writer. Actually, Panjikar Rafi was an Indian writer. He suffered a lot of in his life during his school days. He was not well educated, but with his short and very little education, he got name, fame and money with his talent as a writing talent. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा बता दें. इस कहानी की भूमिका में कि वास्तव में ये सोने की घड़ी एक ऐसी कथा है, एक ऐसी कहानी है जो बड़ी ही हृदय स्पर्शी, बड़ी ही हृदय विदारक, हृदय को छू लेने वाली है. इसमें दिखाया गया है कि गरीबी क्या होती है, समस्याएं क्या होती हैं, किसी व्यक्ति की मजबूरी क्या होती है, परिस्थितियां लोगों के ऊपर कैसी होती हैं और परिस्थितियों के मुताबिक व्यक्ति कितना बाध्य, कितना मजबूर होकर एक ऐसे कदम उठाने को तैयार होता है कि जहां उस स्थान पर पहुंचने पर हर व्यक्ति बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी relates to the life of a very poor man whose name was शंकु. शंकु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बड़ा गरीब है और वो शंकु एक फैक्ट्री में कार्य करता है. उस फैक्ट्री में उसे बहुत ही थोड़ा पैसा मजदूरी के रूप में मिलता है. Shanku was a very low paid worker in a factory where he got 1 rupee a day. शंकु एक फैक्ट्री में कम मजदूरी पर काम करने वाला मजदूर था, जहां पर उसे मात्र प्रतिदिन 1 रुपये मिलते हैं. In other words, you can say that he got 30 rupees per month. My dear students, he could not support his family with his little income. वास्तव में कोई व्यक्ति हो वो बहुत थोड़े पैसों में अपने भरण पोषण, उसका लाइवलीहुड, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी नहीं हो सकती. इट वॉज द सेम कंडीशन फॉर शंकु. शंकु की भी यही समस्या थी कि उसकी थोड़ी सी बचत, थोड़ी सी कमाई से वह परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता था. उसकी समस्याओं का भी अंत होने वाला नहीं था. आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स देयर इन हिज लाइफ. एक्चुअली शंकु was very poor. He had several problems.
फर्स्ट ऑफ ऑल हिज मदर डाइड 1 year ago। उसकी माँ 1 वर्ष पहले मर गई थी। ही हैड 2 little children। उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एंड हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। और उसकी जो पत्नी थी उसकी लापरवाही से, उसकी अपनी असावधानी से वह गर्भावस्था को प्राप्त हो गई थी। हिज वाइफ कुड नॉट फीड हर सन्स वेल। उसकी पत्नी अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से पिला नहीं सकती थी। शंकु यूज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। मेरे प्रिय छात्रों, इसलिए शंकु ने उन समस्याओं के समाधान के लिए कर्ज लेने लगा, ऋण लेने लगा। भिन्न भिन्न स्रोतों से वह गांव के लोगों से, दुकानों से, यहाँ तक कि वह उस कंपनी में जहाँ काम करता था वहाँ से अपनी माँ की जो है वर्षी के लिए कुछ लोन ले लिए। His wife also borrowed money। उसकी पत्नी ने भी कुछ पैसे उधार ले लिए। इस प्रकार one day he calculated his loans and income। एक दिन उसने अपने ऋणों का, अपने लिए हुए कर्जों का और जो उसको प्राप्त आय हो रही थी दोनों की गणना किया। तो ही केम टू नो, उसको ये लगा his loans were more than his payment। कि जो उसने ऋण लिए हैं उसके द्वारा उसको जो मिल रहा था कंपनी से पैसे, उसके पैसे बहुत कम पड़ रहे थे तुलना में, अर्थात उसके सिर पर ऋणों का बोझ था, वो ऋणों से दबा हुआ था। माय डियर स्टूडेंट्स, सो इसलिए ही वाज वरीड एंड स्ट्रगलिंग फ्रॉम पॉवर्टी। इसलिए वह बड़ा ही चिंतित था और गरीबी से बिल्कुल जूझ रहा था, गरीबी से लड़ रहा था। और इस प्रकार he thought of solving his problems by stealing the gold watch of his factory engineer। My dear students, बता दें उसकी जहाँ पर वो कंपनी में काम करता था उस कंपनी में एक गोरा चिट्टा अंग्रेज इंजीनियर था जो घड़ी पहना करता था और उसकी घड़ी सोने की थी, अर्थात उसकी चेन सोने की थी। एंड इट वॉज हिज हैबिट, और ये उसकी आदत थी कि व्हेन ही केम आउट एट नून टाइम ही पुट हिज वॉच ऑन द टेबल। जब वो बाहर निकलता था तो अपनी सोने की घड़ी उतार कर ऑफिस की मेज पर रख देता था। एंड शंकु was very happy to see so। ऐसा देखकर शंकु बहुत ही खुश था कि I have got a golden opportunity to steal the gold watch of the engineer। कि मुझे बड़ा ही सुंदर क्षण मिला है, बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है कि उसकी सोने की घड़ी को मुझे चुराने को मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में जान लीजिए कि वो शंकु वास्तव में आदतन चोर नहीं था। परिस्थितियों ने, चलती मुसीबतों ने, समय की मार ने, गरीबी ने, उसकी समस्याओं ने उसको मजबूर कर दिया कि वह उस घड़ी को चुराकर ही अपनी समस्याओं का, अपने ऊपर लदे हुए ऋणों के बोझ का समाधान कर सकता था। एक्चुअली ही वाज नॉट अ हैबिचुअल थीफ। वास्तव में वो आदतन चोर तो नहीं था। अब देखिए शंकु वाज फोर्स्ड टू डू इट। शंकु ऐसा करने के लिए बाध्य था। सो ही स्टोल द गोल्ड वॉच। इसलिए उसने उस सोने की घड़ी को तो चुरा लिया, बट लेकिन हिज कॉन्शियंस वाज प्रिकिंग हिम। लेकिन उसका अंतःकरण
उसके अंदर की आवाज़, उसके अंतरतम में ये बात कुरियत रही थी कि शंकु, व्हाट आर यू डूइंग? तू क्या कर रहा है? यू मस्ट नॉट डू सो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट अ गुड डीड इन योर लाइफ, ये तुम्हारे जीवन में अच्छा कार्य नहीं था। He was afraid of being caught, punished and publicly ridiculed. वह बिल्कुल पकड़े जाने का उसे भय था, दंडित होने का उसे भय था और सार्वजनिक तौर पर उसकी हंसी होती, उसकी बेइज्जती होती, इसलिए वो बहुत व्यथित था। So he put the watch on the table and returned. इसलिए वह उस घड़ी को पुनः ले जाकर मेज पर रख दिया और लौट पड़ा। Thus the story comes to an end. My dear students, on the whole, कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो परिस्थितियों का दास होता है। व्यक्ति परिस्थितियों से जब लड़ नहीं पाता, जूझ नहीं पाता, तो कहीं न कहीं वह किसी कदम को उठाने को बाध्य हो जाता है। ठीक यही बात, ठीक यही घटना शंकु के जीवन में हुई, जिसको शंकु ने करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बहुत प्रेरा और अंत में उसने किए हुए कार्य पर प्रायश्चित करते हुए पुनः जहाँ था वहीं लौट पड़ा। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस।